आप सबको नमस्कार। आज की बात है कि भगवान जो करते हैं वो सही करते हैं। तो दृष्टांत ऐसा है, एक राजा था। वो राजा अपने राज्य में बहुत ही प्रसन्न था, उनकी प्रजा भी प्रसन्न थी और सब प्रकार से उनके राज्य में खुशहाली थी। उनके जो पड़ोस में जो राजा थे वो राजा भी उनसे बहुत डरते थे, यानी महाराजा थे। एक दिन ऐसा हुआ कि महाराजा कुछ खाने फल लिया और फल खाते समय काटते समय उन्होंने चप्पू से तलवार से फल काटने का प्रयास किया, तो उसमें फल काटते काटते उनकी जो उंगली थी वो उंगली भी कट गई और उनको ऐसा देखकर उनके हाथ में ब्लड निकलने लगा। तब वो जो उसके बाजू में उनका जो सचिव था, वो सचिव ने बोला कि जो करते हैं भगवान वो सही करते हैं, भगवान करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। ऐसी बात सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आ गया। एक तरफ हाथ में पीड़ा हो रही है और एक तरफ ये नेगेटिव बातें कर रहा है। उसको बहुत गुस्सा आ गया और गुस्से में उनको बोल दिया, इस सचिव को डाल दो जेल में, और जेल में भेज दिया। तब भी उसने बोला कि भगवान जो करते हैं वो सही करते हैं। ऐसा करके उनको जेल में डाल दिया। तब भी उनको भगवान का आभार माना और जब जेल में गया तब भी आभार माना। एक दिन ऐसा हुआ कि वो तो 3-4 साल हो गए जेल में बैठे बैठे। एक दिन उनका राजा का शिकार करने के लिए जाना पड़ा। राजा शिकार करने के लिए निकला। शिकार करते करते दूर दूर तक जंगल में गया। जहाँ जंगल में जाने से उनको थोड़े दूर दूर तक निकल गया, उनके पीछे उनके जो सिपाही थे सब सिपाही भी दूर हो गए, लेकिन राजा अकेला घोड़े पर सवारी करके वो निकल गया दूर दूर तक। तो वहाँ एक काली माता का मंदिर था। मंदिर में बलि चढ़ानी थी, इसके लिए कोई भी अच्छा पूर्ण अवयव वाला, पूर्ण शरीर वाला जो भी कोई मिले, रुष्ट पुष्ट मिले, उनको ढूंढने के लिए वो काली के भक्त निकले थे। काली के भक्तों ने देखा कि ये तो बड़ा अच्छा है, रुष्ट पुष्ट है, घोड़े पे सवार होकर निकला हुआ है। उनको पकड़ा और ले गए काली के दरबार में। उन्होंने देखा उसका तो अंगूठा कटा हुआ है, तो ये तो नहीं चलेगा। और कटा हुआ अंगूठा था, इसलिए उन्होंने मना कर दिया बलिदान के लिए। जब घर पे गया और घर पे गया, राज्य में गया और घर पे गया, और जो सिपाही लोग थे उन लोगों ने राजा को बोला कि हमें क्षमा करें, हम आपको ढूंढते रहें और आप मिले ही नहीं। लेकिन किसी की बात मेरे को सुननी नहीं है, मेरे को वो अपना जो सचिव है उनको बुलाइए, क्योंकि जब मेरा अंगूठा कट गया था तब उन्होंने बोला था कि भगवान जो करते हैं वो सही करते हैं, और इसलिए मैं उसको मिलना चाहता हूँ, क्योंकि उसने जो भी बोला था वो सही हुआ है। इसलिए 3-4 साल से वो बंदी खाने में जेल में पड़ा था। उनको पकड़ कर लेके आए, राजा के पास सन्मुख हाजिर किया और हाजिर होकर उन्होंने बोला कि हम आपको प्रणाम करते हैं, हम आपको मुद्रा देना चाहते हैं, सुवर्ण मुद्राएं देना चाहते हैं। राजा की बात सुनकर सिपाही वो सचिव बोला, क्या हुआ है ऐसा कि आप मेरे को इतना प्रसन्न करना चाहते हो? तब बोला कि आपने बोला था भगवान जो करते हैं वो सही करते हैं, इसलिए आज मैं गया था तो काली भक्तों ने मेरे को पकड़ा, लेकिन मेरा अंगूठा कट गया था, इसलिए मेरे को छोड़ दिया। इसलिए आज मैं जिंदा हूँ और आपके सामने खड़ा हूँ। आपने जो बोला था कि भगवान जो करते हैं वो सही करते हैं,
इसलिए मेरे को भी बहुत प्रसन्नता हुई। लेकिन मेरे बारे में आपने बोला था, लेकिन जब आप जेल में गए, मैंने आपको भेजा, तब भी आप ऐसा बोले थे कि भगवान जो करते हैं वो सही करते हैं। आपने क्यों ऐसा बोला? आपने क्यों ऐसा बोला? आप तो जेल में गए थे, आपकी तो दुख की घड़ी थी, सुख की घड़ी तो नहीं थी। फिर वो सचिव ने बोला कि महाराज, आपको जिंदा छोड़ दिया क्योंकि आपका अंगूठा कट गया था। अगर आपके साथ मैं होता तो आपको छोड़कर वो मेरे को मार देते, इसलिए मेरे को आपने जेल में भेजा। तो मेरे को इसलिए भगवान का आभार मानना पड़ा कि भगवान जो करते हैं वो अच्छा करते हैं। इसलिए कभी भी कुछ भी अच्छा होता है तो अभी भगवान की कृपा, कुछ भी गलत होता है तो अभी भगवान की कृपा समझ के चलना चाहिए। हमें स्मार्ट नहीं बनना चाहिए, क्योंकि भगवान इतने दयालु, इतने कृपालु हैं, उनको पता है क्या कब होने वाला है, और भगवान हमारी रक्षा करते हैं। राजा भी मान गया, सचिव भी मान गया, हमें भी मानना चाहिए कि भगवान जो करते हैं वो सही करते हैं। कभी कभी हमारे मन में दुख होता है कि भी ये गलत हो गया, लेकिन ऊपर वाले की जो मर्जी होती है उसके सामने किसी की नहीं चलती। नमस्कार।